महाभारत काल में अनेक ऐसे योद्धा हुए जिन्हें पराजित करना या उनके बारे में कुछ कहना उनकी क्षमता का तिरस्कार करना माना जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द हाउस ऑफ फैक्ट्स में। आज के इस वीडियो में हम आपको कर्ण और भीष्म के बारे में बताने वाले हैं। इन दोनों योद्धाओं को पराजित करना कोई मामूली बात नहीं थी। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इन दोनों को ही मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा छल का प्रयोग करना पड़ा था। आज के इस वीडियो में उस वृतांत के बारे में बताने वाले हैं जब ये दोनों महायोद्धा एक दूसरे के समक्ष धनुष बाण लेकर खड़े हो गए थे। हुआ यूं कि एक बार भीष्म पितामह धृतराष्ट्र से पांडवों के स्वागत की मांग रखते हैं। तब दुर्योधन धृतराष्ट्र की ओर से इस बात के लिए मना कर देते हैं, जिसके बाद भीष्म को क्रोध आ जाता है और वे ललकारते हुए भरी सभा में कहते हैं कि किस महारथी में इतनी ताकत है जो मेरे कहे को काट सकता है। ये सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि ऐसा कोई भी महारथी ही नहीं था जो भीष्म पितामह के सामने टिक पाता। तभी कर्ण बोल उठता है कि यदि मुझे आज्ञा दी जाए तो मैं अवश्य ही आपका सामना कर सकता हूँ। ये सुनकर भीष्म पितामह धृतराष्ट्र से कहते हैं कि महाराज, इसे आदेश दीजिए ताकि आज मैं इसके घमंड को चूर चूर कर सकूं। ये सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं कि नहीं, ये सही नहीं होगा, क्योंकि आप जैसा वीर इस पूरी सभा में कोई नहीं है। परंतु यहाँ पर चालाक शकुनी का षड्यंत्र बस महाराज से कहता है कि नहीं महाराज, क्या आपको पितामह की शक्तियों पर संदेह है कि आप इसके लिए मना कर रहे हैं? और यदि आपको उन पर या उनकी शक्तियों पर संदेह है तो आप उन्हें मना कर सकते हैं। जिस पर धृतराष्ट्र कहते हैं कि भीष्म पितामह की शक्तियों पर संदेह करना मूर्खता है, इसलिए उन्हें जैसा उचित लगे वो कर सकते हैं। जिसके पश्चात पितामह ने कर्ण को युद्ध के लिए आमंत्रित किया, जिसे कर्ण ने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। इसके उपरांत कर्ण और भीष्म पितामह युद्ध के मैदान में आ गए, जहां इन दोनों में प्रतिद्वंदिता शुरू हो जाती है। इस पर दोनों ही योद्धा एक दूसरे पर अपनी सर्वश्रेष्ठ शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। इसमें दोनों ही योद्धा एक दूसरे के बाणों को अपने हाथों से रोक रहे थे। तभी भीष्म पितामह द्वारा चलाया गया एक बाण कर्ण के कवच से टकराता है, लेकिन उसके कवच को भेद नहीं पाता। जिसके बाद कर्ण द्वारा चलाया गया बाण पितामह को भेदने वाला होता है, लेकिन पितामह उसका रुख बदल देते हैं। इस प्रकार दोनों ही योद्धा हार नहीं मान रहे होते हैं और दोनों ही एक दूसरे से काफी घातक और खतरनाक शक्ति प्रदर्शन कर रहे होते हैं, जिससे कि पृथ्वी कांपने लगती है और आम जनमानस प्रभावित होने लगता है। ये सब देखकर परशुराम जी को आदेश दिया जाता है कि इन दोनों के युद्ध को किसी भी तरह रोका जाए। ये सुनकर परशुराम जी उस स्थान पर जाते हैं जहां पर ये दोनों योद्धा युद्ध कर रहे होते हैं। तत्काल ही वे इन दोनों योद्धाओं के बीच में अपने फरसे को फेंक देते हैं, जिससे कि इनका युद्ध रुक जाता है। वे दोनों को समझाते हैं, जिसके पश्चात दोनों ही उससे क्षमा मांगते हुए युद्ध को रोक देते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।